नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान की जो वो चंबल नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानकारी कर लें कि ये जो राजस्थान का नक्शा है इसमें कौन सी जगह से चंबल नदी प्रवेश करती है और कहाँ जाके मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से प्रवेश करती है। तो सामान्य जानकारी हम ले लें पहले तो। जैसे कि राजस्थान का नक्शा आपको दिख रहा है, इसमें उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर ये संभाग है। ये संभागों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके अंदर जो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, सिरोही, यहाँ से नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा। और ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 ज़िले आते हैं। अब नदी जो राजस्थान की जो नदी है वो भी हम नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे और उसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। दोबारा से आपको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा कौन सी नदी, ये नदी जो कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ जाके समाप्त हो रही है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक वीडियो देखें, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट मैप जिसके माध्यम से हम नदी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो पूर्वी क्षेत्र में जो ज़िले हैं वो भी देखिए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये भरतपुर। तो हम इसको इतना नक्शा लेंगे अपन यहाँ का, क्योंकि जब ये ज़्यादा नक्शा छोटा हो जाएगा इसलिए हम बड़ा नक्शा लेंगे। इतना यहाँ से लेके इतना हम नक्शा लेंगे जिसमें नदी यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से प्रवेश करती है और इधर से जाती है। तो हम इतना ही नक्शा लेंगे इसका। तो देखिए इसमें, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये राजस्थान का जो मैंने नक्शा बताया था। यहाँ से ये झालावाड़ है, ये जो देख रहे हो आपको, ये नक्शा देख रहे हो आप, ये झालावाड़। मतलब कि ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। ये नक्शा इधर का ही बनाया गया है। दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है उसी का नक्शा बनाया गया है ताकि नदी को हम अच्छे से पढ़ सकें। तो यहाँ से देख लीजिए कोटा, ये देखो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये जो नदी है, नदी मध्य प्रदेश से जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी के महू प्रदेश से निकलती है। एक जगह है, जगह का नाम है महू, वहाँ से निकलती है। ये नदी देखो चंबल नदी यहाँ से निकली। और ये जो क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये चित्तौड़गढ़ है। और ये नदी 84गढ़ में प्रवेश कर रही है, चित्तौड़गढ़ में। और ये नदी जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये नदी है। और ये जो रेड कलर दिख रहा है ये है इसकी सहायक नदियाँ, और वो भी क्रम से। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको चंबल नदी पूरी कंठस्थ याद हो जाएगी। इस क्लास को आप बार बार देखेंगे तो कंठस्थ याद हो जाएगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब भी आप नदी का टॉपिक आपके सामने आएगा तब ये सोचेंगे कि ये पढ़ा हुआ है। तो देख लीजिए, चंबल नदी 84गढ़ में प्रवेश करती है, आगे चलती है चित्तौड़गढ़ से आगे। ये जो कोटा और बूंदी ये क्षेत्र है, इसका जो सीमा क्षेत्र है दोनों ज़िलों का, ये ज़िलों की सीमा बनाती हुई चलती है। एक क्वेश्चन तो यहीं बन गया, कहाँ प्रवेश करती है, 84गढ़ में। अगला क्वेश्चन बन गया कौन से 2 ज़िलों की सीमा बनाती है, तो ये कोटा और बूंदी 2 ज़िलों की सीमा बनाती है। और फिर इसके बाद कितने ज़िलों में बहती है, तो पहला ज़िला हो गया चित्तौड़गढ़, अगला ज़िला हो गया कोटा, बूंदी। और इसके आगे ये जाती है यहाँ इस ज़िले में और ये धौलपुर ज़िले में। करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये 3, 4, 5 और 6 ज़िले हो गए, 6 ज़िलों में। और ये लास्ट में जाके मिलती है यमुना नदी में। ये यमुना नदी ये यमुनोत्री से निकल के आ रही है और ये इटावा में जाके यूपी के अंदर इस यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसकी देखो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सहायक नदियाँ, सबसे पहले तो यहाँ से पार्वती नदी प्रवेश करती है। ये एमपी का क्षेत्र है पूरा।
एमपी से सीहोर से निकलती है पार्वती नदी और प्रवेश कहाँ करी, करियाहाट, बारा के अंदर करियाहाट में प्रवेश करती है। और ये आगे चल के ये सीमा बनाती है, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है इसके द्वारा, पार्वती नदी द्वारा। राजस्थान और अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है एमपी और राजस्थान की। जो कौन सा ज़िला टच में है, कोटा ज़िला। कोटा ज़िले से ये जो सीमा बनाती है, ये सीमा बनाती है पार्वती नदी एमपी और राजस्थान की। और पालिया एक स्थान है, यहाँ जाके इसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। इसके जो नेक्स्ट नदी है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से पूछा जाता है कि नदियों का क्रम बताइए। जो राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र से, चंबल नदी में जो पूर्वी क्षेत्र से नदियाँ मिलती हैं उस नदियों का क्रम बताइए। तो पार्वती है, परवन है, निवाज है, काली सिंध है और आहू है और फिर चंबल नदी है। तो ये क्रम पूछा जाता है, इस क्रम से आपको याद रखना है। और इसी की सहायक नदी बैंतली नदी, ये यहाँ से निकलती है और बैंतली परियोजना बनाती है नियामपुर में, बारा के अंदर। नियामपुर परियोजना आपने सुना होगा, अच्छे से याद कर लो। इसके बाद एक नदी आती है परवन नदी। परवन नदी यह मालवा से निकलती है और झालावाड़ के अंदर खरीबोर में प्रवेश करती है। यहाँ से आगे चल के बारा में प्रवेश करती है। बारा में एक शेरगढ़ अभ्यारण्य है इसी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य। फिर ये वापस से झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ से फिर आगे चल के ये कोटा में प्रवेश करती है और किस नदी में मिलती है जाके, ये नदी देख लो, ये नदी आ रही है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी में प्रवेश करती है। फिर ये काली सिंध नदी आगे ले जाती है नरियाना में। अब देखते हैं इसकी जो एक नदी है परवन की सहायक नदी निवाज है। निवाज नदी कहाँ से निकली, राजगढ़ से, विंध्याचल की पहाड़ियों से। और ये झालावाड़ में प्रवेश करती है कोलूखेड़ी में। यहाँ देखो कोलूखेड़ी में प्रवेश करती है। आगे चल के ये बारा और झालावाड़ दोनों की सीमा बनाती हुई इस नदी में प्रवेश करती है। नदी कौन सी है, परवन नदी। परवन नदी में जाके मिल जाती है। ये हो गई मिल जाती है, ये हो गई निवाज। इसका दूसरा नाम है जेवन नदी। जो नेक्स्ट नदी है वह है काली सिंध। अब काली सिंध कहाँ से प्रवेश करती है, ये निकलती कहाँ से, देवासा स्थान से। ये है मध्य प्रदेश में। और अब ये प्रवेश कहाँ करती है, ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। कौन से स्थान से, रायपुर स्थान से ये प्रवेश करती है। और इसी नदी पे है एक बांध, कौन सा, पिराव बांध। कौन सा, पिराव। अब यही नदी जब आगे चलती है तो इसी किनारे पर बसा हुआ है झालावाड़ ज़िला। जो झालावाड़ है वो इसी काली सिंध नदी पे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे जब ये नदी बहती है तो ये बहती है कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती हुई आगे जाती है नदी। इसी नदी के ऊपर गागरोन किला बना हुआ है। कौन सी नदी पे, काली सिंध नदी पे। और ये दोनों, एक नदी और है आहू नदी, आहू और काली सिंध, इन दोनों के संगम पर बना हुआ है गागरोन किला, जिसको हम जल दुर्ग कहते हैं। ये नदी काली सिंध आगे चलती है और नरेना कहाँ, कोटा में जाके नरेना में प्रवेश करती है। इसके बाद देखते हैं आहू नदी। आहू नदी कहाँ से निकली, सुसनेर से निकली और प्रवेश कहाँ कर रही है, नंदपुर में, झालावाड़ में प्रवेश कर रही है। आगे जाके ये इस काली सिंध नदी में मिल जाती है गागरोन में। और इसी स्थल पर जो आहू नदी जहाँ मिलती है जाके, यहीं पर गागरोन किला बना हुआ है, जल दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें छोटी छोटी नदियाँ और हैं, जैसे कि एक नदी देख लेते हैं, जैसे परवन नदी का क्वेश्चन आता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ घर उजाड़,
एक तो है घर उजाड़, घोड़ा पछाड़ और छापी निवाज। ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब ये तो दोस्तों ये नदियाँ हो गई इसके पूर्वी क्षेत्र की, मतलब जो नदी बहती है उसके दाहिने क्षेत्र की। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर से ये नदी किस नदी में जाके मिलती है, तो ये यमुना नदी में जाके मिलती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये नदी कौन से सागर में जाके मिलती, तो इस साइड में जो इस साइड में है वो कौन सा सागर है, जिसे बंगाल की खाड़ी है इधर, तो बंगाल की खाड़ी जाके मिलती है, तो ये यमुना नदी में जाके मिलती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये नदी कौन से सागर में जाके मिलती, तो इस साइड में जो इस साइड में है वो कौन सा सागर है, जिसे बंगाल की खाड़ी है इधर, तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है। और ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं सारी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एक ही नक्शे के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसके जो पश्चिमी क्षेत्र से जो नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि इसकी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी एक सहायक नदी है जो निकलती कहाँ से, ये निकलती है खमनोर से। ये जो खमनोर दिख रहा है आपको राजसमंद में, और इसी बनास नदी पर राजसमंद में नंद समंद परियोजना बनी हुई है। अब ये नदी निकलती है यहाँ से राजसमंद से और आगे चल के ये चित्तौड़ में बहती हुई, और ये कितने सारे ज़िलों में प्रवेश करती है एक बार आप देखें। आप देखते हैं कि चंबल नदी की जो पश्चिमी क्षेत्र से नदियाँ बहती है सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। पश्चिमी क्षेत्र में जो बड़ी नदी है इसकी सहायक वो है बनास नदी। एक क्वेश्चन बनता है कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में कहाँ से, खमनोर से। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये नदी कौन कौन से ज़िलों में बहती है, तो ज़िले देख लेते हैं। राजसमंद से चलती है आगे चित्तौड़ में, चित्तौड़ से भीलवाड़ा में बहती हुई, भीलवाड़ा से अजमेर में चलती है, अजमेर से बहती हुई टोंक में जाती है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि टोंक ज़िले में ये नदी बनास नदी जो है वो कौन से ज़िले में सर्पिलाकार रूप में बहती है, तो ये सर्पिलाकार रूप में बहती है टोंक ज़िले में। आगे चलती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जाके रामेश्वर नामक स्थान पर 3 नदियों का संगम बनाती है। 3 नदियों का संगम स्थल है, तो चंबल, बनास और सीप नदी का। अभी सीप नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है खंडार, सवाई माधोपुर ज़िले में खंडार से निकलती है, रामेश्वर में आके मिल जाती है। तो 2 नदियाँ हो गई बनास और सीप। अब 3 नदियाँ और देखते हैं। एक नदी है मेज नदी तीसरे नंबर की, तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली और ये आई बूंदी में बहती हुई लाखेरी में जाके चंबल नदी में मिल जाती है, लाखेरी बूंदी में। और इसी मेज नदी की 2 सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मांगली और कुराल। मेज नदी की सहायक नदियां कौन सी है, मांगली और कुराल नदी। ये मांगली नदी बूंदी के अंदर बहती है और मेज नदी में आके मिलती है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो इसका आंसर है मांगली नदी पे, ये रहा भीमलत जलप्रपात। और ये जो कुराल नदी है ये कहाँ से निकली, ऊपर मालका पठार से, और ये मेज नदी में आके मिलती है। और ये सारा मेज, मांगली और कुराल ये नदियां हैं चंबल में आके मिल जाती है। और ये जो नदियां हैं सारी नदियां जो भी आप पढ़ रहे हैं, चंबल नदी, इसके बाद पार्वती नदी, बेंतली, छापी नदी, परवन नदी, निवाज या जेवन नदी, काली सिंध नदी, आहू नदी। अब देखते हैं राजस्थान में जो इस चंबल नदी पे जो बांध बनी हुई है वो कौन कौन से हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है
और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण है इसी नदी पे। यह नदी आगे चलती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ में ही राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, वो यहीं स्थित है। इसके आगे है फिर जवाहर सागर बांध जो कोटा में निर्मित है। आगे है कोटा बैराज। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बांध है वो 3 है जो 100 किलोमीटर के दायरे में बने हुए हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ और जवाहर सागर बांध कोटा। आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो सवाई माधोपुर में जो बीहड़ है, सर्वाधिक बीहड़, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर सर्वाधिक बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण करती कौन सी नदी? चंबल नदी। बीहड़ भूमि यानी कि उबड़ खाबड़, ये डाकुओं की शरण स्थली, जो डाकू होते हैं, जो सवाई माधोपुर में जो डाकू हैं वो यहीं छुपते हैं। इसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बनते हैं, देखो चंबल नदी इंदौर के निकट महू जनापाव पहाड़ी से निकलती है। अन्य नाम है इसका चरमण्यवती नदी, इसको चरमण्यवती नदी भी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नित्यवाही नदी कौन सी है? बारहमासी नदी कौन सी है? ये चंबल नदी। और राज्य में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, ये क्वेश्चन भी आता है। 3 राज्यों में बहती है ये, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। राज्य में सर्वाधिक जल सतही वाली नदी कौन सी है? ये चंबल नदी, ये क्वेश्चन भी आता है। राज्य में सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कभी भी आ सकता है वो है वाटर सफारी वाली नदी कौन सी है? तो यह है चंबल नदी। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात जिसका नाम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? कोटा शहर बसा हुआ है चंबल नदी किनारे, और बूंदी का शहर है केशवरायपाटन। अन्य इसकी सहायक नदी है, और सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं नक्शे के माध्यम से। और अब जो और भी जो सहायक नदियां हैं वो हैं बामनी नदी, चाकल नदी, शिप्रा नदी। नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? तो ये 135 किलोमीटर राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में लंबाई, तो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।